अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर देश के सबसे बड़े सूबे यानी कि उत्तर प्रदेश में अभी से बिसात बिछना शुरू हो चुकी है। यूपी में सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीट आती हैं। ऐसे में बीजेपी की नजर यूपी पर है और कहा भी जाता है दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से तय होता है। बीजेपी ने प्रदेश में मिशन 80 का प्लान बनाया है। अगर बीजेपी इसमें सफल हो जाती है तो 2024 की राह एकदम सरल हो जाएगी, आसान हो जाएगी। बीजेपी ने इसके लिए मास्टर प्लान तैयार किया है। वो मास्टर स्ट्रोक क्या है समझिए। भाजपा के मिशन 2024 का सफर आसान बनाने के लिए बीजेपी ने मंत्रियों को जमीन पर उतारने की रणनीति तैयार की है। इसके तहत लोकसभा की हारी हुई यानी कि 14 सीटों पर केंद्रीय मंत्रियों के प्रवास के बाद अब यूपी के जो केंद्रीय मंत्री हैं उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है। यूपी की कैबिनेट, माफ कीजिएगा, इनको जिम्मेदारी सौंपी गई है। यूपी के मंत्री 66 जीती हुई सीटों पर प्रवास करेंगे। चुनाव की तैयारी को लेकर बीजेपी का ये मेगा प्लान मार्च से शुरू हो रहा है। बीजेपी का फोकस सबसे ज्यादा उन सीटों पर जहां जीत का अंतर काफी कम रहा या फिर बीजेपी को जीतने के लिए जल्दोजहद करनी पड़ी थी। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। बीजेपी मुख्यालय से अनूप कुमार सिंह हमारे साथ में ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। अनूप, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, जिस तरीके का मेगा प्लान बीजेपी ने रेडी किया है अपने विपक्षियों को शिकस्त देने के लिए, और सबसे बड़ी बात है मिशन 80 के तहत बीजेपी काम कर रही है। मिशन 80 के तहत इस प्लान को एग्जीक्यूट किया जा रहा है। इसको थोड़ा सा बारीकी से तमाम दर्शकों को समझाइए कि कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है ये प्लान। देखिए पूजा, उत्तर प्रदेश को जो भी पार्टी फतेह करती है वो उसकी केंद्र में सरकार बनती है, क्योंकि सबसे बड़ा 80 सीटों वाला उत्तर प्रदेश है। इसमें पूरे देश की निगाहें टिकी होती है और खासकर जो पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं वो अपनी अपनी जमीन तलाशना शुरू कर देती हैं। इस बार भाजपा का जो मेगा प्लान है वो जो हारी हुई सीटें 14 हैं उन पर पहले केंद्रीय मंत्री उस पर दौरा करेंगे, वहां पर जाएंगे। उसके बाद उत्तर प्रदेश के जो मंत्री हैं उनकी उस पर दौरे रहेंगे। निश्चित रूप से भी आपने देखा होगा किस तरीके से जो जेपी नड्डा है गाजीपुर में दौरा किया था। गाजीपुर में 2022 में एक भी सीट नहीं आई है, तो कहीं ना कहीं वो अपनी गलती यानी जो पिछले चुनाव में हुई है, पिछले चुनाव में जिन जिन सीटों पर भाजपा की हार हुई है उनको जमीन तलाशने की शुरुआत कर दी है। और निश्चित रूप से जिस तरीके से भाजपा की प्लानिंग है ये कि एक छोटे स्तर से नीचे स्तर से तैयारी करना। दूसरा, संगठन में भी अभी जब बदलाव होगा तो जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि जिन जो विशेष जाति है उनको प्रमोशन किया जाएगा, क्योंकि उनके समाज को साधने के लिए उनको प्रमोशन करने के साथ साथ अनूप, आपको यहाँ पर मैं रोकना चाहूंगी। घनश्याम लोधी जुड़ चुके हैं हमारे साथ में, सांसद हैं आप रामपुर से। घनश्याम जी, बहुत स्वागत जनता टीवी पर आपका। जी नमस्कार, कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ। मैं आपसे ये समझना चाहूंगी घनश्याम जी, देखिए बीजेपी आप लोगों को जो है वो आराम नहीं करने देती है, आपकी पार्टी आराम नहीं करने देती और लगातार मेहनत करवाती रहती है। अभी हम आपके मेगा प्लान पर चर्चा कर रहे हैं कि बीजेपी किस तरीके से मिशन 80 के तहत ग्राउंड जीरो पर, ग्राउंड ओ पर एक्टिव है और आप लोगों की कसरत और ज्यादा बढ़ गई है। देखिए, हम भाजपा के कार्यकर्ता हैं, हम ना रुकते हैं ना थकते हैं जी। रातों दिन चलते रहते हैं, जब तक चुनाव हो या चुनाव के बाद भी चलते रहते हैं और चुनाव से पहले भी। और हमारे यहाँ तो रामपुर की स्थिति ये है कि 3 उपचुनाव होने जा रहा है, 2 हो गए, 1 बाकी है जी। तो दोनों हमने भाजपा ने जीते हैं, तीसरा भी जीतेंगे। और है कार्यकर्ता हमेशा तैयार रहता है चुनाव के लिए, चाहे कभी चुनाव हो जाए। तो इसलिए कार्यकर्ता पूरी तरह तैयार है। और तो उपचुनाव होने जा रहा है हमारे रामपुर में, ये भी चुनाव हम जीतने जा रहे हैं भारी मतों से। ठीक है, ये भी चुनाव आप जीतने जा रहे हैं, ये आपका दावा है घनश्याम जी। मैं ये समझना चाहूंगी कि ऐसे कौन से एजेंडे हैं आपके जिनको लेकर के आप 2024 में जा रहे हैं और आपको लगता है कि इन एजेंडों पर बीजेपी ग्राउंड जीरो पर काम कर रही है। हालांकि जिस तरह की हमारे पास इंफॉर्मेशन है, एक मंत्री के पास 2-2 जिले उनको सौंपे गए हैं, एक लोकसभा सीट सौंपी गई है, बहुत माइन्यूटली माइक्रो लेवल पर आप काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसे कौन से एजेंडे हैं जिस पर बीजेपी ने अभी से काम करना शुरू कर दिया है, जिससे आप जनता को लुभाने के लिए तैयार हैं? देखिए, हमारा सबसे मुख्य एजेंडा है विकास, और हमारी पार्टी सबका साथ सबका विकास के आधार पर काम करती है और उसे सबको लेकर चलती है जी। हमें तो वही हमारा मुख्य 2 बिंदु हैं जी। एक तो विकास और दूसरा सबका साथ सबके विकास। तो हम पक्षपात की राजनीति हम लोग नहीं करते, चाहे हिंदू हो, या मुसलमान, या सिख हो, या ईसाई, सब। और जो भी हमारी सरकार की योजना होती है तो सबको बराबर का उसका हक होता है। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जनता प्रभावित होकर भाजपा के साथ समर्थन कर रही है आज की तारीख में, और सब भाजपा के साथ खड़े हैं। और रामपुर की स्थिति आप देख रहे हैं,
मुस्लिम बाहुल होने के बावजूद भी सारी सीटें हम जीतने जा रहे हैं, चाहे विधानसभा की हो, चाहे क्या इसके लोकसभा पीछे की हो। घनश्याम जी आपकी जो पासमानदा नीति है उसको माना जाए रीजन? नहीं, पासवान का हर पासवान तो जुड़ ही रहा है, लेकिन और दूसरी बिरादर है मुस्लिम में, वो भी जुड़ रही है हमसे पार्टी में। और सिर्फ माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी की जो नीतियां हैं उसके आधार पर उससे प्रभावित होकर आज भाजपा के साथ देने को तैयार है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, जैसा ही। चलिए, बहुत शुक्रिया घनश्याम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। घनश्याम सिंह लोधी सांसद हैं ये रामपुर के, जुड़े हमारे साथ में, जिन्होंने कहा रामपुर में तो उनके हौसले बुलंद हैं ही, बल्कि और भी सीटें हैं जिस पर माइक्रो लेवल पर काम कर रही है बीजेपी। अनूप जुड़े हुए हैं हमारे साथ में ग्राउंड जीरो से। अनूप, देखिए घनश्याम सिंह लोधी से हमने बातचीत करी, साफ तौर पर जब मैंने जिक्र किया कि आपकी जो थकावट है वो कम नहीं होने वाली, बीजेपी इसको बढ़ा रही है, दिन जैसे जैसे करीब आ रहे हैं बीजेपी इसको बढ़ा रही है। उनका कहना है कि कार्यकर्ता हमेशा ही एक्टिव मोड में रहता है और हम चुनावी मोड से बाहर निकलते ही नहीं है, तो थकने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। क्या विपक्ष की जो रणनीति है वो उसका देरी से शुरू होना और बीजेपी का हर समय एक्टिव मोड में होना भी एक बहुत बड़ा रीजन है? अनूप, बिल्कुल सही बात पूजा कह रही है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से भाजपा जो है वो चुनावी मोड में काम करती है। आप देखिए 2024 की लड़ाई है, लेकिन अभी से एक माइक्रो लेवल पर काम भाजपा ने शुरू कर दिया है। और खासकर सबसे बड़ी बात जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, वो जो उत्तर प्रदेश में जो सांसद हैं उनका रिपोर्ट कार्ड बनना तैयार शुरू हो चुका है। उनकी जो जनता के बीच में पैठ है या लोकप्रियता है कहीं कम तो नहीं हुई है, जातिगत समीकरण उस सीट के क्या कह रहे हैं, इन सब चीजों को लेकर अभी से सर्वे शुरू हो चुका है। और दूसरी 2024 में किसका पलड़ा भारी रहेगा, किस सीट पर किसकी कितनी दावेदारी रहेगी, कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी वो कमजोर तो नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य 80 में से 80 सीटों का है। इस वजह से लगातार इस सर्वे के साथ साथ दूसरा संगठन में जिस तरीके से एक प्लानिंग तैयार की गई है कि जो संगठन में आगामी और उत्तर प्रदेश में बदलाव होते हैं तो उसमें सभी जाते हो, जिस तरीके से मुस्लिम को अभी तक हालांकि बहुत अच्छा तवज्जो भारतीय जनता पार्टी में नहीं मिलता था, लेकिन इस बार बदलाव के जो संकेत मिले हैं वो मुस्लिमों को चेहरों को बड़े स्तर पर उतारा जाएगा। और उसका कारण यह है कि 2022 के चुनाव से पहले जब कोरोना काल था तो उसमें राशन जब वितरण होता था सबसे ज्यादा और राशन का लाभ लिया है तो मुस्लिम परिवारों ने लिया है। मुझे लगता है भाजपा उसको बुनाएगी और कोशिश करेगी एक बार मुस्लिम चेहरों को साधने की। और अनूप, देखिए दो चीजें हैं, इन दोनों लेवल्स को मैं आपसे समझना चाहूंगी। देखिए अब अगर बात करें मौजूदा स्थिति की, तो मौजूदा स्थिति में आज से ठीक 14 महीने का वक्त बाकी रह गया है चुनावों में, 14 महीने के लमसम लगभग 14 महीने का समय बाकी रह गया है। और अभी हाल ही में जेपी नड्डा भी आने वाले हैं, लखनऊ का रुख करेंगे, उत्तर प्रदेश का रुख करेंगे और तमाम मीटिंग्स होंगी। और जिस तरीके से जेपी नड्डा जब आते हैं उसके बाद आमूलचूल परिवर्तन भी नजर आता है। ग्राउंड पर जेपी नड्डा के आने का कितना इम्पैक्ट उत्तर प्रदेश में नजर आने वाला है? देखिए पूजा, जब कभी अपने से कोई बड़े यानी जो परिवार का मुखिया होता है और किसी क्षेत्र में दौरा करता है तो निश्चित रूप से परिवार के सभी सदस्य कहीं न कहीं सक्रिय हो जाते हैं और ये भूमिका निभाते हैं कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो, यहाँ की लोकप्रियता कम न हो और यहाँ जो एक विजन है भाजपा का कि 80 में से 80 सीटें आए उस पर कहीं हम पीछे न रह जाएं। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव में जीतती रही है। दूसरी तरफ विपक्ष की और बात करें तो अखिलेश यादव कितने उत्तर प्रदेश में किन जिलों में जा चुके हैं, क्या वो ऐसे कुछ मेगा प्लान बना रहे हैं या उनकी किस तरीके से उत्तर प्रदेश में बीजेपी को टक्कर देने के लिए, ये सब तमाम चीजें हैं जो कि भाजपा को एक प्लस पॉइंट देती है, क्योंकि भाजपा हमेशा चुनावी मोड में रहती है। उनके कार्यकर्ता बिल्कुल, और सभी की नजर कहीं ना कहीं अनूप इसी बात पर रहने वाली है कि जेपी नड्डा आएंगे और क्या करके जाएंगे, क्योंकि जब भी वो आते हैं तो संगठनात्मक बदलाव, जैसे कि भूपेंद्र चौधरी ने भी संकेत दिए हैं कि संगठनात्मक तब्दीलियां हो सकती हैं, उन तब्दीलियों पर सबकी नजर रहने वाली है। बहुत शुक्रिया अनूप हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड से साझा करने के लिए। तो अनूप जुड़े हमारे साथ बीजेपी मुख्यालय से, हर एक अपडेट, हर एक समीकरण पर हमने बातचीत करी है कि किस तरीके से 2024 के लिए बीजेपी रण पर तैयार है।